स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं, दिशानी और ऊपर दीदी हम सब लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं घूमने। और 2 दिन से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आप लोगों को पता है दिशानी के बर्थडे के बाद है ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ रही थी, इसीलिए ना मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। और मेरे भाई वगैरह सब लोग चले गए हैं तो उस चीज़ का मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था कि दिशानी क्या रिएक्ट कर रही थी, तो वो मैं ऐड कर दूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने किया था। वैसे मैंने 2 दिन तक ब्लॉग शूट ही नहीं किया था। तो अभी मैं निकल रही हूँ और दिशानी के पापा ना अभी घर पे नहीं है, वो सुबह ही मतलब ऑफिस चले गए थे, तो इसी वजह से अभी मैं और दिशानी हम लोग ताला लगा के जाएंगे। दिशानी के पापा आ जाएंगे 8 बजे तक। तो चलिए आप लोग बने रहिए और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे दिशानी को भी मैंने तैयार कर दिया है। और ये वाली जो साड़ी है ना ये मेरे पास नई ही थी, मतलब मैंने अभी तक पहनी नहीं थी, मेरी मौसी ने दिया था मुझे तो पहनी नहीं थी। और ये वाला ब्लाउज भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो मैंने सोचा इसके साथ ये मैच हो रहा है तो इसको पहन लेती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ, इस टाइप की साड़ी है ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ, मैं ज़्यादातर कॉटन ये सब पहनती हूँ, डिज़ाइनर साड़ी। तो एक दो ऐसे सिंपल होना भी ज़रूरी है, कहीं पे भी जाओ तो फटाफट पहन के चले जाओ। तो चलिए दिशानी को लेकर मैं निकलूँगी, ताला वाला लगाऊंगी। ये देखो मैंने दिशानी को भी तैयार कर लिया है। और आजकल है ना इसको मैं ढंग से तैयार नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर फुदकती है, तो इसीलिए इसे ही तैयार कर दिया है मैंने। टीका भी देखो टेढ़ा वेढ़ा लगा है। चलो मत करो मत करो, ताला का लाइट ऑफ कर लेती हूँ सारे घर के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ताला लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है दिशानी को लेके, तो उसको है ना वो अभी तक खड़ी भी नहीं हो पाती है ढंग से। तो यहाँ पर है ना खड़ी होने की कोई जगह भी नहीं है, तो उसको मैंने जैसे तैसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया है। और फिर जाके यहाँ पर मैंने ताला भी लगा लिया है और अब हम दोनों निकल रहे हैं। नहीं तो फिर ऐसा होता है ना कि दिशानी के पापा दिशानी को गोदी में लेते हैं और मैं ताला लगाती हूँ, या फिर मैं लेती हूँ दिशानी के पापा। और ताला लगाना ना मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, मुझसे ना ताला ना खुलता है ना लगता है, ये सच बात है। मैं बड़ी मुश्किलों से ताला लगाती हूँ और खोलती हूँ, नहीं तो फिर मेरे से नहीं हो पाता है। तो दिशानी के पापा भी मुझे बोलते हैं कि तुमसे ताला भी नहीं खुला जाता और लगाया भी नहीं जाता। तो फाइनली यहाँ पर है ना मैंने लगा लिया है ताला और अब जाके दिशानी को उठाऊंगी। दिशानी यहाँ पर है ना नीचे ही खड़ी थी, तो उसको लेके अब निकलूंगी दीदी को लेके। ताला वाला तो लगा लिया है और एकदम शाम हो गई है देखिए। और दिशानी को तो बड़ा मज़ा आ रहा है, 2-3 दिन बाद घूमने जा रही है। तो चलिए, तो ये क्लिप है ना मैंने तब लिया था, उस दिन मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, बस ये थोड़ा सा क्लिप लिया था। दिशानी के मामा जा रहा था, तो दिशानी के ये मामा है ना जयपुर में रहते हैं, तो ये मेरी मौसी का लड़का है। तो देखिए दिशानी है ना उसको जूता ये सब पहनते हुए देख के उसके पास जाएगी और फिर मेरे भाई के पास जाएगी। तो ऐसे ही कर रही थी वो, उन लोगों को बिल्कुल जाने नहीं देना चाह रही थी। बहुत दिनों बाद तो बेचारी को कोई मिला है। तो बस देखिए इस वाले ट्रेन से गया है मेरा भाई, तो अभी ये ट्रेन सीधी जाएगी जयपुर और वो जयपुर में ही रहता है, तो इसी वजह से ना वो तो चला गया है। अब बारी है मेरे भाई का। तो देखिए अब तो दिशानी का मुंह एकदम छोटा हो गया, वो सोच रही है एक एक करके सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो देखिए उसका बैग देख के ना इसका दिमाग ख़राब हो गया था, इधर मुँह करके देख रही थी उधर मुँह करके देख रही थी, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है चल क्या रहा है। तो उसका मुंह एकदम उतर रहा था और उससे ऐसे बोल रही थी क्या क्या चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से दिशानी मेरे भाई के ऊपर। फिर देखिए अब वो उसकी गोदी में से मेरी गोदी में बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो ऐसा हो रहा था। तो अभी देखिए शाम हो गया है, वो लोग तो चले गए थे और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो हम लोग निकलने के लिए यहाँ पर दीदी ने ऑटो भी बुला लिया है। तो ये देखिए रोहिता और तनिषा दोनों ऑटो में बैठ के मस्ती कर रहे हैं और दिशानी मैं अभी आई हूँ। और तो रोहिता और तनिषा है ना अभी जस्ट वो लोग ट्यूशन से आए हैं, तो दीदी इन लोगों को ऑटो पे चढ़ा के फिर जाके दीदी तैयार हो रही है, तो मंदिर जाएंगे हम लोग। तो दीदी साड़ी पहनने गई है और ये देखिए दिशानी आज है ना रोहिता से ऐसे चिपकी हुई है, सोच रही है मैं नहीं जाऊंगी ये लोग घूमने जाएंगे, तो इनके साथ बहुत ज़्यादा हंस रही है। और मैं हाथ दे रही हूँ ना तो बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रही है। और देखिए इधर है ना तनिषा है ना रोहित मतलब दिशानी को बहुत ज़्यादा मुंह दबाती है, ये सब करती है, तो उसके पास जाना ही नहीं चाहती है, वो रोहिता के पास अच्छे से रहती है।
तो ये देखिए अब मेरा हाथ ऐसे हटा रही है जैसे कि वो मुझे जानती ही नहीं है। तो उसके साथ ही जाएगी, वो सोच रही है कि ये गाड़ी में बैठी हुई है तो यही घूमने जाएगी, मम्मी नहीं जाएगी। तो बस देखिए मेरे हाथ में थप्पड़ भी मार रही है। बहुत ज़्यादा इसका आजकल वो ज़्यादा बहुत समझने लगी है। तो चलिए दीदी भी आ गई है और हम लोग यहाँ पर देखिए मंदिर भी पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर है ना मंदिर के नीचे एक तालाब है। तो तालाब में इतने सारे फिश है, बहुत बड़े बड़े, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो दिन में होती ना तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाती, पर है ना रात को दिख भी नहीं रहा था। और ब्लैक कलर की फ़िश है तो ऐसे दिख भी नहीं रहा था, टॉर्च मार के मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ पे है ना बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा। तो तनिषा और रोहिता दोनों को मतलब वो दोनों फ़िश को ब्रेड खिला रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ब्रेड दे रहे थे, तो वो फ़िश है ना झुंड के साथ आ रहे थे और ब्रेड खा के जा रहे थे। तो यहाँ पर है ना दीदी दिशानी को लेके बैठी हुई थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो तनिषा और रोहिता देखिए एकदम नीचे नीचे तक जा रहे थे, उसकी मम्मी डांट रही थी कि ऊपर आ जाओ, फ़िश तुम लोगों को ही खा जाएंगे नहीं तो। बहुत बड़े बड़े साइज़ का फ़िश था और बहुत सारा था। क्या पता यहाँ पे पाल रखे हो या फिर कोई पकड़ता भी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो जैसा भी है मंदिर में अच्छा लग रहा था यहाँ पर देखते हुए। और यहाँ पर देखिए तनिषा थोड़ी सी ऊपर से दे रही है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मंदिर के अंदर। और मंदिर है ना जाते से ही दिशानी इतना भयंकर मस्ती कर रही थी। तो यहाँ पर है ना मैंने सोचा कि मंदिर के अंदर वीडियो शूट करने दे या ना दे, तो थोड़ा सा बाहर से कर लेती हूँ। पर आजकल है ना सारे मंदिर हर जगह पे मतलब मना होता है वीडियो शूट करना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों मना होता है, वीडियो शूट करने से क्या हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता। तो ये है ना माँ काली का मंदिर है। तो आप लोगों को तो पता ही है मेरा फेवरेट माँ काली। तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर एंटर हो रहे हैं और यहाँ पर देखिए तनिषा और रोहिता दोनों हो रहे हैं। और ये घंटी है ना इतना बड़ा साइज का है, तो मेरे से है ना बज नहीं रहा था, फर्स्ट बार तो बजा ही नहीं था। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सोच रही हूँ बजा लेती हूँ थोड़ा सा। पहले तो मैंने सोचा नहीं बजेगा, तो यहाँ पर देखिए घंटी बजाने गिर रही थी मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए गणेश जी महाराज और ये है दीदी। और देखिए दिशानी कैसे खड़ी है, मतलब ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो बहुत बड़ी लड़की है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अकेली ही घूम सकती है, ऐसा बिहेव कर रही थी वो। तो यहाँ पर है ना थोड़ी देर हम लोग गणेश जी के मंदिर में बैठे रहे, क्योंकि ना आज है ना मंदिर में सफाई हो रही थी। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है, तो सारे मंदिर सब सफाई हो रही थी। तो यहाँ पर है ना आरती भी थोड़ी सी लेट हो गई थी और यहाँ पर सफाई चल रही थी। तो माँ काली का जो साइड में मंदिर है ना वहाँ पे सफाई चल रही थी। तो हम लोग है ना यहाँ पर मतलब इस वाले मंदिर में एक ही जगह पे है सारा मंदिर, बस रूम अलग अलग है, तो इस रूम में थे। तो यहाँ पर देखिए दिशानी राधे राधे कर रही है। तो ये जो है ना सामने, तो ये है माँ काली का मंदिर। तो ये साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए माँ काली को मतलब माता जी को सजा रहे थे फूलों से। तो यहाँ पर हम लोगों ने माला वाला लाए थे, तो वो सब चढ़ा दिए हैं। और फिर जाके यहाँ पर प्रसाद वरसाद भी लाई थी, दीदी भी लाई थी, मैं भी लाई थी, फिर हम लोगों ने चढ़ा दिया। और देखिए दिशानी है ना यहाँ पे ही खड़ी रहेगी, यहाँ से बिल्कुल हिलेगी नहीं, ऐसा कर रही थी ना। मतलब तनिषा बार बार उसको हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो यहाँ से हिलेगी नहीं। उसको क्या इसको पकड़ के खड़े होने में बहुत अच्छा लग रहा था, अभी नई नई खड़ी होना सीखी है पकड़ के, तो इसी वजह से। तो देखिए इसको पकड़ के खींचेगी। और इसमें क्या लिखा हुआ पता है, सेल्फी फ़ोटो वीडियो करना मना है। तो वो तो चल ही रहा था, मना है, फिर भी हम लोग कर रहे थे। और ये देखिए कैसे रॉड पकड़ के एकदम चिपकी हुई है, तनिषा उसको हिला भी नहीं पाई जगह से, तो ऐसा उसका। और देखिए मैं उसको कोई मतलब नहीं है, बस घूम रही है, फिर रही है और खेल रही है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब मतलब आरती हो।
पर आरती होते होते तो बहुत देर हो गई थी। फिर हम लोगों ने है ना बाहर आके बैठ गए थे। तो यहाँ पर देखिए देखो देखो साष्टांग नमस्कार कर, ये देखो दिशा ने साष्टांग नमस्कार कर रही है तो देखो। राधे राधे, हे छोटू छोटू पूरा कर, राधे राधे। तो हम लोग ना यहाँ पर बहुत देर तक आरती होने का इंतज़ार कर रहे थे, पर मंदिर के बाहर से भी मतलब सफाई हो रही थी। तो आज है ना आरती में थोड़ा सा लेट भी हो गया था, और रोहिता के पापा मतलब वो भैया भी आ गए थे हम लोगों को लेने, क्योंकि यहाँ से है ना रात को ऑटो वाटो नहीं जाती है, क्योंकि ये बहुत दूर है, पहाड़ों में है। आप लोगों को दिन में आती तो दिखाती, तो इसीलिए ना हम लोग घर पे निकल गए थे। तो फ्रेंड्स हम लोग घूम फिर के घर पे आ चुके हैं, और ये देखिए दिशानी आके उसका ड्रेस मैंने चेंज कर दिया है, और अभी तक मैंने चेंज नहीं किया है, उसको मैंने चेंज करवा के यहाँ पे बिठाया है, क्योंकि अब तक है ना वो मोबाइल में कार्टून देख रही है, इसीलिए है ना दिशानी कार्टून देख रही थी, तो उसको है ना मैंने इन सब कामों में लगा दिया है, और मैं बैठ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए। तो आप लोगों को पता है उस दिन हम लोग जयपुर गए थे, तो दिशानी के बर्थडे से पहले गए थे, और क्या लेके आए थे तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था। तो चलिए इसीलिए आज बैठी हूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। और तो सबसे पहले मैं दिशानी से शुरू करूँगी। तो दिशानी के लिए लिया था 2 ड्रेस, देखिए कैसे चुपचाप सुन रही है। तो ज़्यादा मतलब डेली वेयर लिया था, उसके है ना पार्टी वेयर ड्रेस बहुत सारे हैं, और वो फिर है ना चमक धमक नेट ये सब कुछ वो पहनना नहीं चाहती है, इसीलिए। तो ये देखिए दिशानी के लिए मैंने लिया था ये वाला, पसंद मैंने किया था, ये दिशानी के मामा ने किया था। ये देखो दिशानी के कितने कपड़े हैं, सॉरी मैंने नहीं, ये दिशानी के पापा ने पसंद किया था और मामा ने। तो अभी ठंड है तो दिशानी को है ना कहीं आने जाने के लिए ये तो चाहिए ही, तो बहुत ही अच्छा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ये देखो कैसी लग रही है दिशानी कपड़ों में। तो ये था, और अब मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ ना, तो ये आ गई मेरे पीछे। ये था, दिशानी पैंट कहाँ है, पैंट कहाँ है मम्मा, मुंह में क्या है, हाँ करो हाँ। क्या डाल दिया मुंह में, ये लो ये लो, टिप साफ करने का, टिप साफ करने का, टिप साफ करने का। दांत है इसके 2, और दोनों दांतों में एकदम गंदा जमा हुआ है, इससे साफ करती हूँ मैं इसका दांत। 2-3 दिन से मैंने साफ नहीं किया है। ये देखिए उंगली में फंसा के इसका ब्रश, 2 ही दांत है तो क्या करूँ, इसी से साफ करती हूँ, कट कट कट। और इसको है ना इसके दांत में अभी दांत निकल रहा है ना, तो उसके दांत में भी कुछ होता होगा, तो इसी वजह से इससे जब करती हूँ ना तो इसको बड़ा मजा आता है। पेंट कहाँ है पेंट, तो इसके साथ था ये वाला पेंट, और इसको तो पेंट पहनने का बिल्कुल भी आदत नहीं है। ये देखिए पेंट ही पहनती है, बस फ्रॉक और डायपर, एकदम फ्री फ्री रहती है, इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलो ये हो गया दिशानी का फर्स्ट ड्रेस। मामा ने स्पेशली पसंद किया था, उसको बहुत अच्छा लगा था,
दिशानी का एकदम कंप्लीट। फिर अब दिखा रही हूँ मेरा वाला ड्रेस। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ क्योंकि ना मैंने सोचा नहीं था कि ये वाला ड्रेस मैं लूँगी, पर फिर भी दिशानी के पापा की वजह से मैं ले ली हूँ। उन्होंने मुझे बोला जल्दी जल्दी ले लो और ख़त्म करो। ज़्यादा उस दिन है ना बहुत ज़्यादा मतलब घूम नहीं सकती थी दिशानी को लेके, रात भी हो गई थी, हम लोगों को घर पे भी आना था। फिर कितने सारे दुकान में ढूंढती फिर लेती और मुझे इस टाइप के ड्रेस चाहिए था। एक तो आप लोगों ने देखा है दिशानी के बर्थडे में मैंने पहना था, और ये रहा दूसरा, तो इससे थोड़ा सा अलग है और एक्सपेंसिव भी है उससे ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने लिया है ये वाला ड्रेस, तो आप लोगों ने उस दिन तो देखा ही था। तो ये देखिए इसका जो ब्लाउज है ना, ये मैं किसी और मतलब ड्रेस सूट के साथ भी पहन सकती हूँ। और ये एल साइज का था और मुझे एकदम फिट बैठा था, एकदम फिट। मम्मी क्या कर रही हो? तो ये ड्रेस है ना मैंने दिशानी के बर्थडे पे लिया था, पर इसको मैं पहनूंगी दशहरे पे, दुर्गा पूजा में। तो ये है इसका ऊपर का शर्ट। तो ये देखिए इसका स्लीव्स और ये कुछ ऐसा है। मतलब पहले ब्लाउज फिर शर्ट, और इसमें है ना सबसे अच्छी बात ये है कि इसको खुला भी छोड़ सकते हो, इसको बांध भी सकते हो। तो उस दिन तो आप लोगों ने देख ही लिया था। और इसके नीचे है प्लाजो। ये है ना शायद कैमरे में आप लोगों को ब्लैक लग रहा है, पर ये ब्लैक नहीं है, ब्लू है। तो ये है इसका प्लाजो। और एक अच्छी बात ये है कि इसको अगर मैं गांव में पहनूंगी तो इसके साथ एक दुपट्टा भी है जो कि अच्छा खासा है, मतलब इसकी चौड़ाई लंबाई देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा एक ब्लाउज मतलब सॉरी दुपट्टा है, बहुत बड़ा दुपट्टा है। ऐसे तो इन सब ड्रेसों के साथ मतलब छोटी सी पतली सी एक दुपट्टा आती है, पर इसके साथ बहुत अच्छा दुपट्टा मिला है। और इसके नीचे ये है लगा हुआ, इसे क्या बोलते हैं ध्यान भूल गई, ये है। तो ये जो ड्रेस है ना ये मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा मुझे महंगा लगा है। मैं उस दिन आप लोगों को बोल ही रही थी कि ये ड्रेस शायद मैं कोटा में होती या फिर वहाँ से लेती तो ये मुझे मतलब कम प्राइस में मिलता, पर यहाँ पर है ना यहाँ पर है ना ये बहुत ज़्यादा महंगा मिला था। और मेरे हिसाब से इस ड्रेस के हिसाब से मुझे ये बहुत ज़्यादा महंगा लगा, क्योंकि ये देखिए इसका प्राइस 2999 रुपये, मतलब ये 3000 का ड्रेस है। तो 3000 मेरे लिए तो देखिए महंगा है, बहुत से लोगों को मतलब ऐसा लगेगा कि 3000 का ही है, इतना महंगा बोल रही है, पर नहीं मेरे लिए तो 3000 ही महंगा है, क्योंकि एक ही ड्रेस 3000 का ले रही हूँ, इससे मेरे 3 ड्रेस आ जाते मुझे ऐसा लगता है। पर ये ड्रेस महंगा था। और इसमें है ना ब्लाउज में यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो देखिए महंगा है, मिडिल क्लास की हूँ तो मुझे तो लगता है महंगा ही है। खैर कोई नहीं, मुझे पसंद आया था। और दिशानी के पापा ने मुझे बोला कि अगर पसंद इतना आ ही रहा है तो फिर उसको ले लो, और मतलब मेरे पास टाइम नहीं है 2-3 दुकानों में ढूंढना, फिर वही वाले पे तुम्हारा मन आ गया है तो फिर तुम उस टाइप का ढूंढोगी और फिर मिल नहीं पाएगा, इसीलिए। तो ये है ड्रेस। तो ये ड्रेस मुझे दिलाया है दिशानी के पापा ने। और
कैसी लगी आप लोग मुझे जरूर बताना। 2 ड्रेस हो गया है दिशानी के बर्थडे के टाइम, बर्थडे के बहाने से मैंने 2 ड्रेस खरीद लिया है। अब जब घर जाऊंगी ना तब मैं साड़ी खरीदूंगी, देखती हूँ कैसी साड़ी लेती हूँ तो फिर जाके उसको पहनूंगी। 3 ड्रेस होना जरूरी है। 3 दिन हमारे वहाँ पे मेन होता है, हम लोग वहाँ पे 3 दिन तो जाते ही है मंदिर और वहाँ पे मेला वेला लगता है, तो इसलिए मुझे 3 ड्रेस तो चाहिए। वैसे तो और भी है बहुत सारे ड्रेस, पर अभी के लिए बस 3 ड्रेस मुझे चाहिए। ये देखो तो फ्रेंड्स आज का ये ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। आप लोगों को